आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली, लेकिन राजनीति में उनका जो योगदान रहा वो एक अध्याय के रूप में याद किया जाएगा और दशकों तक उनके राजनीतिक में सहयोग की और योगदान की बातें होंगी। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत, क्योंकि धीरे धीरे तमाम नेताओं का आना शुरू हो चुका है। अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लखनऊ पहुंचेंगे। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री को पहुंचना है। इस दुख को उन्होंने कहा कि शब्दों में बयां किया नहीं जा सकता। ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कल अलीगढ़ में कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है। कल अलीगढ़ में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। अब इससे पहले मायावती भी दर्शन करके जा चुकी हैं। धीरे धीरे तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और अब ये घड़ी ऐसी है जो बीजेपी के लिए एक अपूर्णीय क्षति जैसा है। कल्याण सिंह का जाना, उनके राजनीतिक योगदान को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अपने दुख को जाहिर किया है। अब प्रधानमंत्री ने लिखा है, कल्याण सिंह जी के निधन से मैं दुखी हूं। वो राजनेता, जमीनी स्तर के नेता रहे और साथ ही साथ एक महान इंसान भी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान रहा और आज कल्याण सिंह को पूरा देश याद कर रहा है। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं, उनके पुत्र राजवीर सिंह से बात हुई और संवेदनाएं मैंने व्यक्त की। अब थोड़ी ही देर बाद लखनऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है। आज अंतिम दर्शन के लिए कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया है। अब धीरे धीरे करके सभी लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन होगा। अलीगढ़ के लिए उन्हें ले जाया जाएगा। माफ कीजिए, अंतिम संस्कार होना है अलीगढ़ के पैतृक गांव में और बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जा रहा है। कल नरौरा में जो उनका पैतृक गांव है, कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होना है। काफी लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। लंबी बीमारी के बाद जब रिकवर कर नहीं पाए और इस बीच लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनका हालचाल जानते रहे। आज अलीगढ़ ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर और कल उनका अंतिम संस्कार होना है। निधन के बाद अब पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं, उनके बेटे साथ में मौजूद हैं। परिवार वालों की तरफ से अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है और ये एक ऐसी घड़ी है जहां पर पक्ष और विपक्ष खत्म हो जाता है और ऐसी कोई सीमाएं, ऐसे कोई दायरे रहते नहीं हैं। ऐसे में मायावती भी थोड़ी देर पहले अंतिम दर्शन के लिए पहुंची और धीरे धीरे अब सभी नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी ही देर बाद पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन करेंगे। ये बड़ा भावुक पल है बीजेपी के लिए और ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती पहुंची, श्रद्धांजलि अर्पित की, परिवार वालों के लिए संवेदनाएं जाहिर की। चूंकि कल्याण सिंह का जो सेहत थी उनकी, वो लगातार नीचे जा रही थी, डाउन हो रही थी, उसमें कुछ रिकवरी हो नहीं रही थी। लंबे वक्त से बीमार थे, परेशान थे स्वास्थ्य कारणों को लेकर। ऐसे में अलग अलग बेहतर अस्पताल में उनका इलाज भी चला, लेकिन रिकवर नहीं हो पाए और अंतिम सांस उन्होंने कल ली। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था
कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं का ऐसा ही मानना है कि ये जो रिक्त स्थान है इसे कभी भरा नहीं जा सकता, अपूर्णीय क्षति है। राजनीति में उनके योगदान को याद किया जा रहा है। राम मंदिर का जो उनका सपना था उससे जोड़कर भी बातें हो रही हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे सीनियर कोलीग हैं, आलोक मेहता सर हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ITV ग्रुप के, और साथ ही साथ प्रिया सहगल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। चूंकि दशकों आपने पत्रकारिता में बिताए हैं और आपने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया है, तो एक एक करके आप ही से मैं जानना चाहूंगी। आलोक सर, पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, कल्याण सिंह नहीं रहे लेकिन उनका जो योगदान रहा, जो अमिट कोशिशें उनकी रही उत्तर प्रदेश के लिहाज से, राम मंदिर के लिहाज से, उन्हें दशकों तक याद किया जाएगा। कुछ किस्से, कुछ कहानी अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए रचना जी, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, वो लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है जो मैंने उनमें देखी, कि लोग आपके साथ समानांतर कैसे तैयार हो सकते हैं। देश में आज कई ऐसे नेता हैं जिनको उन्होंने आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनको कभी अपने मंत्रिमंडल में रखा, कभी पार्टी में उनके साथ काम किया, और एक जुझारू नेता, एक मतलब मैं खुद से कहानी की, चूंकि ये अवसर नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा बहुत स्पष्टवादी थे, कड़वा, जिसे स्नेह करेंगे उसके साथ पूरा, उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं पूरा करेंगे, चाहे उस पर कोई कितना ही विरोध करे। और इसके साथ यदि टकराव होता है तो फिर चाहे पार्टी कोई भी, जैसे कहते हैं ना, या तो भगवान ही कुछ रोके तो बात अलग है, वरना फिर उसको वो चाहे मंत्रिमंडल का साथी भी हो, 4 महीने में उसको 2 महीने में निकाल करके बाहर फेंक देंगे यदि उनको लगा कि ये गड़बड़ करते हैं, पार्टी के लिए हित में नहीं है या मेरे साथ टकराव ऐसा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक खासियत बात थी जो मैं महसूस करता हूँ, देखिए जिनके साथ संघर्ष हुआ, अपनी पार्टी के साथ संबंध होना, अटल जी से होना, अडवाणी जी से होना, नरेंद्र मोदी जी से होना, ये तो एक महत्वपूर्ण था ही, चूंकि पार्टी के सब वरिष्ठ नेता रहे, और वो तो 67 से चूंकि विधानसभा में आ गए थे, कई मामलों में तो बहुत सीनियर नेताओं में से थे। मैंने अटल जी तो पहले संसद में रहे, लेकिन बाकी के कई ऐसे नेता हैं जो उस समय भी नहीं आए, और इसीलिए उस समय भी जब सरकारें बनी तब उस पर वो मंत्रिमंडल में शामिल भी हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन मुलायम सिंह के साथ, उनका शुरू के साथ, जब से वो आए राजनीति में, मुलायम सिंह भी आए थे, संघर्ष हुआ। मतलब चाहे राम जन्मभूमि को लेकर के भी कहें, गोलीकांड जब वहां पर जब हुआ अयोध्या की यात्रा के समय, उसके बावजूद, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुलायम सिंह के साथ ऐसे व्यक्तिगत संबंध भी उन्होंने रखे। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, ये एक बड़ी विशेषता कम नेताओं में होती है, जो कुछ हद तक कई बार नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी में भी बराबर दिखता है। जब ये कहा जाता है कि भाई ये विरोधी है, और बल्कि मुलायम सिंह जी के साथ तो ऐसा टकराव होने के बाद भी एक ऐसी नौबत आई थी जब पार्टी से उनका टकराव हो गया भाजपा से, और वो पार्टी छोड़ रहे, तो उसके बाद मुलायम सिंह के साथ जा सके ये खबरें हम लोग भी निकालते थे, या जब हम लोग कभी लखनऊ में या दिल्ली में मुलाकात होती थी तो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें या कहते थे, अच्छा जो छापना है छाप दीजिए, मतलब वैसे अलग बात है, लेकिन खुल करके बात करने वाले नेताओं में से ऐसे नेता आज तो आपको मिलेंगे नहीं, जो बिल्कुल जो भी जिसके बारे में बात कहना है कहेंगे अपने। और दूसरा, दो उनके जो ऐतिहासिक निर्णय हैं, मैंने राम जन्म वाला तो उस पर वो कहें कि उन्होंने शपथ पत्र दिया, उसके बाद नहीं ढांचा ध्वस्त हो गया, तो उन्होंने पार्टी तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नकल जो वहां पर थी, और राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, मुझे याद है, मैं उस समय भी लखनऊ मुझे जाना हुआ था, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से भेंट हुई थी। उन्होंने किस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार की छवि होती थी कि नकल करके पास होते, उसे रोकने के लिए कानून लाए, और चाहे उसका बाद उनको नुकसान भी हुआ, पार्टी को भी कई बार लोग नाराजगी झेलना पड़ी कि भाई ये कैसे हुआ, चूंकि बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, लेकिन नकल करने के खिलाफ। और इसी तरह कड़ा कानून व्यवस्था जिसकी चर्चा लोग करते हैं। अभी देखिए, आपने अभी दिखाया, हम लोगों ने, मायावती जी गई, मायावती जी के साथ भी मतभेद उनके रहे, लेकिन ऐसे समय भी आया जब कहा कि साथ मिलकर के सरकार बना ले। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के नेता लोगों को प्रेरणा देंगे राजनीतिक जीवन में। टकराव अपनी जगह है, राजनीतिक मतभेद विचारधारा का मतभेद हो, व्यक्तिगत मतभेद न हो। और उसी का नतीजा भी है। मायावती अब से थोड़ी देर पहले आई थी, अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करके गई हैं।
एक जो शख्स होता है उसका व्यवहार बहुत कुछ कहता है, उसकी शख्सियत बहुत कुछ बयां कर देती है, और फिर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लोगों को जोड़कर चलना कैसे है, लोगों से कैसे व्यवहार कुशल रखने हैं, ये उनसे बेहतर कोई जानता नहीं। इस बीच खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ गए हैं कल्याण सिंह के घर के ठीक बाहर से। खुर्रम, कौन कौन वहां पर पहुंचे हुए हैं? परिवार के लोग तो होंगे ही, लेकिन नेताओं में कौन कौन पहुंचा है? घर परिवार के और कौन कौन मेंबर्स शामिल हैं? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले थे, वो जा चुके हैं, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ मौजूद हैं, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा यहाँ मौजूद हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। स्वाति सिंह यहाँ से आके जा चुके हैं, ब्रजेश पाठक यहाँ से आकर जा चुके हैं। थोड़ी देर में लोग फिर आएंगे एक बार। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से लोग का आने का सिलसिला जारी है, वो ये बताता है कि बीजेपी में कल्याण सिंह की कद क्या था। कद इतना बड़ा था कि आज जब उनका निधन है, जब वो एडमिट हुए थे पहली बार लोहिया में, तब तुरंत पीएम मोदी ने उनके परिजनों से बात की थी, ढांढस बंधाया था। उसके बाद जब हालात वहां नहीं सुधर पाए तो उनको पीजीआई शिफ्ट कर दिया गया और लगातार सीएम योगी वहां जाते रहे। जैसे ही उनको पता चलता कि उनकी तबीयत नासाज है, वो तुरंत वहां पहुंच जाते, डॉक्टर्स को ताकीद करते कि जैसे भी हो आपको कल्याण सिंह को बचाना है, चाहे कुछ हो जाए आप फिक्र मत करिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आपके साथ खड़ा है। अमित शाह जब यहाँ लखनऊ आए तो पहले उनके कार्यक्रम में नहीं था। जैसे उनको इसकी एक जानकारी हुई, उन्होंने रिवाइज कराया अपना कार्यक्रम और उसमें से 15 से 20 मिनट निकलवाया ताकि वो जा करके देख सके, कुछ अच्छे पूछ सके। अब कल्याण सिंह की हम बात करते हैं कि जब अमित शाह पहुंचे या सीएम योगी पहुंचते थे तो मुस्कुरा कर मिला करते थे, और जब सीएम योगी पहली बार गए थे तो दोनों हाथ उठा करके उनका नमन किया था। उनसे कहा था हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत जल्द वापस लौटूंगा। उमा भारती से मेरी बात हुई थी जब वो यहाँ देखने आई थी कल्याण सिंह जी को, तो उन्होंने कहा बड़ा गहरा रिश्ता रहा है उमा भारती का कल्याण सिंह जी से। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी तो इच्छा इतनी है कि मैं बाबूजी साहब बैठ के उनके आवाज पे एक कप चाय फिर पी सकूं। तो ये सब बात बताता है कि कल्याण सिंह भले उत्तर प्रदेश में रहे हों, लेकिन उनका जो डंका था पूरे हिंदुस्तान में अक्रॉस द पार्टी लाइन बचता था। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की बात करूंगा तो मायावती यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी अपने पुष्प अर्पित किए। देखिए, मेरे पीछे मीडिया पर्सन, लेकिन आम जनता भी बैठी हुई है, एक तरफ अलग दिया गया। मैं अपने कैमरे से करूंगा कोशिश करें कि वो दिखा सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक गैलरी बनाई गई आम जनता के लिए, ताकि वो लोग भी देख सके, उनको अंतिम विदाई दे सके। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आम जनता के बीच में उनकी फैन फॉलोइंग थी, वो कई बार के विधायक रहे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री कई बार रहे, और उनके अगर हम बतौर मुख्यमंत्री के काम की बात करें तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि अलौकिक कहे जाएंगे। मसलन नकल माफिया को जड़ से खत्म करना उनकी देन थी। गड्ढा मुंह सड़कें, आज जो नारा दिया गया था केशव प्रसाद मौर्य द्वारा, वो कभी कल्याण सिंह ने दिया था। उन्होंने देखा कि 1998 जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने देखा कि इस तरीके से मुस्लिम पक्ष जो है अपना जुलूस नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि प्रतिबंधित था जुलूस, तो उसको भी निकालने के लिए उन्होंने बकायदा कहा एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप बैठ के बात करिए दोनों पक्षों से, और उसके बाद उनको किस तरह से जुलूस निकलेगा देखिए। आम लोग भी वहां पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे हुए हैं। खुर्रम जैसे कि बता रहे हैं कि आम लोगों के लिए अलग व्यवस्था है कि वहां बैठे, उनके लिए अलग से अरेंजमेंट किया गया है ताकि अंतिम दर्शन कल्याण सिंह के सभी कर सकें। खुर्रम आप रहिएगा, आलोक सर भी बने हुए हैं। प्रिया जी से मैं पूछूंगी कि उन्होंने कई इंटरव्यूज सेलिब्रिटीज के किए हैं, राजनेताओं के किए हैं, ऐसे में कौन सी वो बात कल्याण सिंह की उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग करती है? प्रिया जी से सवाल होगा, उससे पहले हेडलाइंस। और आगे बढ़ते हुए अपडेट आपको दे दें, बड़ी खबर यह है कि भारतीयों को लेकर अब स्वदेश पहुंचा है C-17 ग्लोब मास्टर। काबुल से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड किया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहले से इंतजाम किए गए थे। 170 भारतीय इसमें मौजूद हैं। भारत पहुंच चुका है C-17 ग्लोब मास्टर। तस्वीरें उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं जब हिंडन एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर लैंड कर चुका है। लगातार भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी भारतीयों को लाया गया है और कोशिश भारत सरकार की यही है कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान में फंसे हुए, काबुल में फंसे हुए जो भारतीय लोग हैं, जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें तुरंत वापस लाया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो भी खुद को मुश्किल में पा रहा है, ऐसे लोगों का भी हिंदुस्तान में स्वागत है, चाहे वो किसी अदर कंट्री के हों। 170 लोगों को भारत लेकर, माफ कीजिए, स्वदेश वापस ला चुका है। 170 भारतीयों को C-17 ग्लोब मास्टर लेकर हिंडन एयरबेस पर लैंड कर चुका है। लेकिन चूंकि ये हम सब जानते हैं कोविड काल है,
मुश्किल परिस्थिति में जहां बहुत खचाखच भीड़ थी, वहां से इन भारतीयों को निकाला गया है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखा होगा, RT-PCR टेस्ट करना होगा, उसमें भी एक लंबा प्रोसीजर लगेगा, 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि सभी का टेस्ट करना, सभी को आइसोलेट रहना, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन राहत की बात इन सभी लोगों के लिए ये है कि अपनी धरती पर पहुंच चुके हैं, स्वदेश लौट चुके हैं 170 लोग। और अब बात हम लगातार कर रहे हैं कल्याण सिंह की शख्सियत के बारे में, उनके अमिट योगदान के बारे में, और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार जो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। प्रिया जी, मैंने देखा है आपने बहुत से पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू किया है, कभी ऐसा मौका रहा जब कल्याण सिंह से आपकी बात हुई हो? बाकी राजनेताओं से कैसे अलग आप उन्हें पाती हैं? मेरा इंटरव्यू तो नहीं हुआ, लेकिन बातचीत हुई थी, और स्पेशली वाजपेयी के जमाने में जब उनकी और अटल बिहारी वाजपेयी की बिल्कुल नहीं बनती थी एक्चुअली। और अगर हमें देखा जाए कल्याण सिंह, तो वो बिल्कुल मंडल और कमंडल राजनीति में दोनों ही उनका रोल है। लेकिन मैं कहूंगी कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपना ओबीसी बैकग्राउंड को पीछे रख के हिंदुत्व राजनीति ज्यादा करी है, वैसे ही कल्याण सिंह ने भी हिंदुत्व का आइडेंटिटी उन्होंने ज्यादा अपनाई थी। और इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि वो सबसे पहले हिंदू हृदय सम्राट भी कल्याण सिंह ही थे। उनको बिल्कुल एक तौर से हिंदुत्व की आइडेंटिटी और उस तरह की राजनीति करने से उनकी बिल्कुल एक तरह से आइडेंटिटी बन गई थी। और आप जैसे सबने बताया था, बाबरी मस्जिद के टाइम भी जब हुआ था डेमोलिशन, तो कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री थे। और एक तौर से उनको मेरे ख्याल में वो नहीं चाहते थे कि बिल्कुल डेमोलिशन होए, वो कुछ और समझौता करने के भी मूड में थे। लेकिन स्थितियां जैसी हुई और उनकी जैसे कि उनका भी इसमें रोल था इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। और उसके बाद वो जब चुनाव हारे थे तो उनको काफी डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ था, और बिकॉज वो सोच रहे थे कि इसी रोल ऑफ थॉट को वो आगे ले जाएंगे। और उनकी वाजपेयी से जो उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसकी वजह से उनको पार्टी भी छोड़नी पड़ी। काफी दुखी भी थे। इनफैक्ट सबसे पहले बीजेपी चीफ मिनिस्टर भी थे, यूपी के कल्याण सिंह ही थे। उस समय भी ये कास्ट का प्रॉब्लम आया था, और वाजपेयी जी और कई लोग चाहते थे शायद कलराज मिश्र या कोई और बने, लेकिन कल्याण सिंह को काफी सपोर्ट मिला अडवाणी से और गोविंद। प्रिया जी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। तस्वीरें उन भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, सुकून वाली बात है जो स्वदेश लौट आए हैं। और सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। C-17 ग्लोब मास्टर लैंड हुआ और उसके बाद सभी लोग नीचे उतरे हैं। उनके जो घर वाले हैं वो बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे अपनों के लौटने का। आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा लगेज किसी के हाथ में नहीं है, छोटे मोटे बैग्स हैं या फिर खाली हाथ हैं। आप समझ पा रहे हैं कि काबुल में जिस तरीके के हालात हैं, लोग बस ये सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से जान बच जाए। इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर काबुल से हिंदुस्तान लौट आए हैं लोग, और यहां पहुंचकर खुद को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं, राहत भी महसूस कर रहे हैं, उस सुकून को महसूस कर पा रहे हैं जो सुकून अफगानिस्तान की धरती पर इस वक्त कहीं नहीं है, किसी कोने में नहीं है। आपको 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये जो दाईं तरफ है ग्लोब मास्टर, C-17 ग्लोब मास्टर जब लैंड हुआ उस वक्त की तस्वीरें। वहां पर क्रू मेंबर्स पहुंचे और फिर धीरे धीरे जो पैसेंजर्स थे उन्हें नीचे उतारा गया। अब हिंडन एयरबेस पर ये सभी यात्री लैंड कर चुके हैं। अब यहां से अपने अपने घर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए कोविड टेस्ट भी होगा, RT-PCR टेस्ट होगा, सभी का टेस्ट होगा, और सभी को निश्चित दूरी पर रखा जाएगा। और जैसे कि होता है, कोविड टेस्ट होने के बाद जो नेगेटिव होगा उन्हें घर भेज दिया जाएगा और कहा जाएगा कि खुद को आइसोलेट रखा जाए। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी आपको इसमें दिख रहे होंगे, महिलाएं भी इसमें हैं। 170 लोगों को लेकर हिंडन एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर पहुंच चुका है। छोटे छोटे बच्चे भी साथ में हैं, ज्यादा तादाद हालांकि मुझे पुरुषों की नजर आ रही है, इसमें महिलाएं भी हैं। और काफी ज्यादा सुकून इस वक्त ये सभी लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात काबुल में बने हुए हैं, किसी के लिए भी वहां रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। हालांकि चेहरे पर मास्क है, इसलिए आपको इन लोगों के चेहरे की मुस्कान दिख नहीं पा रही होगी, सुकून दिख नहीं पा रही होगी। वो मुस्कुराहट वाकई बहुत बड़ी होगी, वो सुकून बहुत ज्यादा राहत भरा होगा जो स्वदेश लौटने पर होता है, जो इन सभी लोगों के जरिए महसूस किया जा रहा है। चूंकि इससे पहले हम कल्याण सिंह को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, इसीलिए अपने मेहमानों से इस पर भी रिएक्शन लेना जरूरी है। आलोक सर, भारत सरकार की लगातार कोशिश रंग लाती हुई अब 170 लोगों को लेकर
अब हिंदुस्तान पहुंच चुका है C-17 ग्लोब मास्टर। ये तस्वीरें अगर आप भी देख पा रहे हो, राहत मिलती है जब जब स्वदेश लौटते हैं भारतीय। देखिए रचना जी, कल आपने यदि देखा हो, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तक को ये कहना पड़ा कि कितनी बहुत बुरी, किस तरह से हम अमेरिकियों को वापस ला सकते हैं, पूरी हम कोशिश कर रहे हैं। वो भी अपने लोगों को लेके गए हैं उनके वायुसेना के विमानों से, अन्य विमानों से। लेकिन आप ये सोचिए, भारत तो और ज्यादा निशाने पर रहा है। अमेरिका ने तो उनके साथ समझौता पीछे काट किया था, उनको अपने नागरिकों को लाना कठिन है। भारत सरकार ने बहुत ही, और हमारे सारे मंत्रियों ने भी जो उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो सिंधिया रहे, चाहे पुरी रहे या एस जयशंकर, तो बाकायदा वहां अमेरिका में भी उन्होंने बातचीत की, यहाँ भी लोगों से जो संबंधित कतार में जाके बात की, तो मुझे ऐसा लगा, कतर में बात की, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार ने अपने भारतीयों को बचाने के लिए, ये ठीक है कि कई मांग हुई, अमरिंदर सिंह जी ने कहा या कई नेताओं ने कहा कि भाई सिखों को, हिंदुओं को लाए, लेकिन आपने देखा होगा कई अफगान के एक सांसद भी जो मैंने भारतीय मूल वाले हैं, उनको भी लाने की कोशिश की गई है। ये बहुत बड़ी सफलता है। और आलोक सर, ये हिंदुस्तान ही हो सकता है जो बाहें फैलाकर लोगों का स्वागत करे, फिर चाहे वो भारतीय हैं या फिर अफगानी हैं। छोटे छोटे बच्चे इसमें नजर आ रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची भागते हुए, दौड़ते हुए अपने माता पिता के इर्द गिर्द हाथों से पकड़े हुए अपने बच्चों के हाथ को और एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आगे भी हम आपको दिखाएंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटा सा ब्रेक। C-17 ग्लोब मास्टर 170 लोगों को लेकर स्वदेश पहुंच चुका है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर अब से थोड़ी ही देर पहले लैंडिंग हुई और वो तस्वीरें देखने लायक थीं जब एक एक करके अपनी सरजमी पर पांव रखा हिंदुस्तानियों ने और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। जिस वक्त जैसे ही लैंडिंग हुई, प्लेन के अंदर से भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लोग नजर आए और फिर कैसे अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, बच्चों का हाथ पकड़ रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं, चंद मिनट पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत ने आपकी मदद करी है, किस तरह का टाइम रहा? जी, बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद की है। बहुत गंदे हालात हैं वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। क्या एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे कोई दिक्कत हुई थी? एयरपोर्ट में भी यहाँ तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, किधर जा रहे हो। फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे हैं। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी। भारत ने आपकी मदद करी, जी जी जी, क्या कहेंगे आप? हम बस उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जो ऐसे बुरे हालात में हमारी मदद की है और हम यहाँ लाए। जी भाई साहब, इंडियन क्या लगेगा? इंडियन भी लगेगा ना, दो वन मेरे, दो पासपोर्ट। भाई साहब, किस तरह की मुश्किलें रही हैं वहाँ पर? मुश्किल तो बहुत ज्यादा थी, अब क्या कह सकते सर। अभी कितनी क्या हुआ, थोड़ा सा बताएंगे? चलो हमारे लिए तो ठीक थे, लोगों के लिए बहुत मुश्किल थे। हम तो थोड़े आरामी में थे, गुरुद्वारा साहब में थे, ठीक थे। आप लोग गुरुद्वारे में थे? हम गुरुद्वारे में भी आ गए थे तालिबान? तालिबानी गुरुद्वारा साहब नहीं आए, नहीं। और भारत सरकार के बारे में क्या कहेंगे? भारत सरकार जिंदाबाद, आप लोगों की मदद करी है। हमारे मदद की, हम लोगों की इधर लेकर आए, हमारी सेवा की, खिदमत की, हम लोगों की सेवा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है हरदीप सिंह। क्योंकि तालिबान किसी को नहीं जानते और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वजीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा, 4,000 बंदा खड़ा है। तो किस तरह की यातनाएं आपने देखी हैं वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हालात थे? थोड़ा सा अगर उस मंदिर के बारे में बताया तो। हमारे गुरुद्वारे अब तक तो सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है, गुरुद्वारे सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब गुरुद्वारे में हमें चौकीदार रखा है, सब बैठ गए उधर। फिर देखेंगे बाद हालात देख के, फिर भारत सरकार से और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट बन रही है बात करेंगे, देखेंगे कि क्या होगा। फिर तालिबान का कहना ये है कि वो ना जाए, कोई अब यहाँ पर हालात तो किस तरह? और ठीक है, हमारे पास भी आया था जो आपका अक़लियत लोगों को और आपकी सब कुछ सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठो, अफगानिस्तान आपका मुल्क है। मगर हम नहीं कर सकते कि उधर बैठिए या उनसे बातचीत हो, या क्योंकि अब 2-3 महीने तक हम समझते हैं कि अफगानिस्तान के हालात
शायद बिगड़े। इस तरह जो आप तालिबान की रियासत चल रही है इससे ज्यादा शायद हो जाए। भारत के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जिस भारत- मदद की गई है? भारत से थैंक यू कहते हैं। भारत सरकार हमारे साथ आज 5-6 दिन से मुसलसल कांटेक्ट किया है। एम्बेसडर जो लोग वहां से लौटे हैं उनकी आप बीती सुनकर अंदाजा आप लगा सकते हैं दहशत कैसे पसरी हुई है। भारतीय जो हिंदुस्तान लौटे हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, और जो अफगानी लोग हैं जिन्हें भारत सरकार की तरफ से मदद के तौर पर यहां लाया गया है, उन्हें सपोर्ट किया गया है, वो भारत सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कई लोगों के पास तो ये कहने के लिए शब्द भी नहीं। आलोक सर, इन तस्वीरों को देश तो अप्रिशिएट कर ही रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदुस्तान की एक अलग पहचान बनकर उभरेगी। मुश्किल वक्त में लोगों की हेल्प की, हिंदुस्तान में शरण दी। देखिए रचना जी, हमेशा भारत का तो एक बड़ी भूमिका रही है। कोरोना में आपने देखा होगा कितने 70 से ज्यादा देशों को भारत ने सहायता पहुंचाई। और ये तो आतंकवाद से लड़ाई में लगातार भारत संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाता रहा है। ये आतंकवादी संगठन जो वहां सत्ता में आ गया है, आपने ध्यान दिया होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि आतंक जो है वो ज्यादा समय राज नहीं कर सकता, वही बात सारी दुनिया में पहुंची है। और इसीलिए पश्चिमी देश भी, जो चाहे अमेरिका ने समझौता किया उनके साथ कि उनके लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाए, लेकिन अमेरिका ने अब फिर से उसको धमकी देना पड़ी है कि तालिबान बाज नहीं आया तो फिर हमें कुछ और एक्शन लेना पड़ेगा। इसका मतलब है भारत जो चेतावनी देता है, लेकिन फिर भी भारत ने शांतिपूर्व अपने लोगों को लाए। उन्होंने तालिबान के साथ भी अभी वैसा व्यवहार कोई नहीं किया कि जाकर के वहां बम गिरा दें, कुछ भी कर सकते। भारतीय सेना ने वहां कोई उस तरह का उपयोग नहीं किया है, वरना ये हो सकता था कि इनके ठिकानों पर जाकर के चाहे हमारे लोगों को बचाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन शांति के जरिए इतनी बड़ी पहल की है। और इसीलिए उन्होंने यही नहीं किया है कि अफगानियों मैंने कहा भारतीयों को बचाया है। अभी भी कोशिशें, हमारे लोग अभी भी वहां पर हैं। और हमारा संकल्प तो ये रहा है, चूंकि विकास की योजनाओं में $3 अरब से ज्यादा तो हमारा वहां लगा हुआ भी है, इसलिए ये हम चाहते हैं कि उनके विकास के अधूरे काम भी पूरे हों, बशर्ते है कि वहां पर ये आतंकवादी संगठन उसी को नष्ट करें। और चीन और पाकिस्तान जो उसे निगलने के लिए तैयार बैठा है, भारत की तरफ ही दुनिया निगाह देखेगी कि भारत कैसे इन लोगों को चीन के शिकंजे से बचा सके। और खास करके कश्मीर घाटी में भी घुसपैठ जैश ए मोहम्मद और उन सब की हमेशा सहायता वो करता रहा है। तालिबान अभी कहने को वो कहता है, हमेशा झूठ बोलता है तालिबान संगठन। जैसा होता है ना, डाका डालने वाला, हत्या करने वाला आपको कहता है हम तो कुछ नहीं करने वाले हैं और तुरंत गला काट देगा। उसी तरह से माफिया तो छोटा मोटा होता है, ये आतंकवादी संगठन जो भी वायदे दुनिया में जिसके साथ भी कभी किया है उनको धोखा दिया है। और पाकिस्तान चूंकि नकेल तो उसके हाथ में है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री अभी वहां पहुंचे हैं, पहुंचने वाले हैं। ऐसी स्थिति में बेहतर यही है कि भारत सतर्कता के साथ दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और अग्रणी हो गया है इस घटना के बाद। जो लोग वहां से वापस आ रहे हैं सर, वो लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं, और फिलहाल ये तस्वीरें अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। निश्चित रूप से एक जो आदमी पब्लिक सर्विस में रहा हो, जिसने अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद के लिए की हो, अभी भी आप लोगों ने ये इंश्योर किया कि आपके साथ साथ और लोग भी आ पाएं। कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? अभी 200 सिख हिंदू भाई फंसे हुए हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं, जलालाबाद से आए, गजनी से आए, अभी उधर ही है। मगर हम कोशिश करते हैं वो भी आ जाए, क्योंकि अभी उधर भरोसा नहीं है, कुछ नहीं है। किस्म तालिबान है, किस्म लोग हैं, किसके से लड़ें, किसके से बात करें। जो उनके बड़े लोग थे उनके साथ जो हमारे कांटेक्ट नंबर था, या हम फोन किया था उन्होंने कि आप बैठो सुरक्षित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तालिबान चाहिए, जो चाहिए गुरुद्वारे के लिए सिक्योरिटी चाहिए, हम कर सकते आपको दे। मगर हम फिर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें कई किस्म लोग हैं। और 5-7 दिन से 10 दिन से गुरुद्वारा ही लोगों का घर बन गया था। हाँ जी, सारे संगत गुरुद्वारे में है, और गुरुद्वारे में अभी भी लंगर चालान है। कोई हमारे और सेवादार जो है उधर बैठे हुए हैं, सब कुछ कमरे हैं गुरुद्वारे में, सब कुछ है, लंगर 24 घंटे उधर चल रहा है। सर एक बात कर लेंगे हम सर, हो गया बात। लोगों की आंखें नम हो रही हैं आप बीती बताते बताते, और ऐसे
कई लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, सैकड़ों हजारों की ये संख्या हो सकती है जो लोग खुद को वहां फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और वहां से बस निकल जाना चाहते हैं। अफगानी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो वहां से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। आलोक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। 168 लोगों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर हिंदुस्तान पहुंचा है, ये अभी का अपडेट है, इससे पहले 170 कहा जा रहा था। आलोक सर, अब जो लोग आप बीती बता रहे हैं, और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें लेकर उनके माता पिता बच्चों की सलामती के लिए हिंदुस्तान पहुंचे हैं। ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चलती रहेंगी। आलोक सर से हम बात करेंगे। आलोक सर, ये तस्वीरें देखकर बड़ा दिल पसीज रहा है, लोग बोलते बोलते आंखें नम हो जा रही हैं, उनकी आंख से आंसू छलक पड़ रहे हैं, भारत सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं अभी जो हालात हैं आने वाले वक्त में उससे भी बदतर हो सकते हैं हालात। आप अफगानिस्तान में तालिबान का भविष्य क्या देखते हैं तब जब अमेरिका ने कह दिया है आतंकियों से राजनीतिक चर्चा नहीं हो सकती, जब पंशीरों के शेरों ने 3 जिलों को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया है, अमरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद जो कि हार मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं डटकर मुकाबला करेंगे। कि ये जो आपने कहा सही बात यह है कि तालिबानी के इतने संगठन हैं और अभी जो अफगान वहां 20 साल रह करके आए हमारे भारतीय, वो जो कह रहे हैं कि उन पर इसलिए भरोसा नहीं कर सकते कि कुछ एक संगठन का एक गुट जो है वो कहेगा आपको सुरक्षित रखेंगे, दूसरा गुट उसके ऊपर उसको जो सुरक्षित रखने की बात करता है उसी को भी गोली से उड़ा देगा, खुद फिर मार करने लगेगा। इसलिए वहां की अफगान जनता भी अपने बच्चों को बचाने के लिए चीख पुकार रहे हैं। और जैसा आपने कहा 3 शहरों में पहले हुआ, 5 शहरों के बारे में रिपोर्ट है, तो ये मारकाट जिससे वो जारी रख सकते हैं। एक तरफ काबुल में जरूर वो अपनी सरकार को मान्यता दिला, उनका दिवाला भी निकला हुआ है। देखिए वो अपनी जनता को क्या, अपने तालिबानी जो लोग हैं उनको भी खिलाने के लिए उनके पास आर्थिक संसाधन बहुत कम होंगे, इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद की जरूरत होगी, भारत जैसे देश की मदद होगी। हाँ, केवल चीन ऐसा देश है जो उसको हर संभव सहायता मान्यता दे रहा है, और पाकिस्तान तो कठपुतली चीन का है ही, और इसलिए वो दोनों देश आप साथ में प्लीज वो भैया के बोल दिया जब हम लोग का मुश्किलें रही हैं आपको? वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भैया उठाया, हम भी उसके साथ था, दामाद में और मेरा लड़की भी 2 बोटा में भी था, तकरीबन 4 घंटा उसके पास हम लोग था, और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है, फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बदलाव किया। अभी यातनाएं सहनी पड़ी हैं आप लोगों को? बहुत ज्यादा। और मेरा दामाद जो है उसका बाल कलर किया है, उसको फेस सब अलग कैसा कलर किया जो उसको पहचाना और उसको मारती है, इसलिए महिलाओं के लिए भी वहाँ पे काफी मुश्किलें हैं। सब के लिए सब वो बोलती है नहीं सब चीज ठीक है, हमको पता है जो ये बात जुबान से करती है, पीछे उस तरह नहीं है। एयरपोर्ट आने में भी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि तालिबान के कुछ लोग आ गए थे और कुछ इस तरह से बातें आ रही थी सामने जब आप एयरपोर्ट? हम इंडियन लोग को बोल दिया कि हमारे साथ मदद कर लो, क्योंकि हम नहीं जा सकते, क्योंकि मैं आप लोग के साथ था गाड़ी में और हम हमारा फोटो सब लिया था, मैं किस तरह दोबारा अपनी घर चलूँ? मेरा घर को जला दिया उन्होंने। अफगानी महिला जो बता रही है कि खतरा कितना ज्यादा है, तालिबानी जो कह कुछ रहे हैं लेकिन सच्चाई कुछ और है। जिस तरीके के माहौल में वो रही बहुत मुश्किल था, घंटों बात हुई लेकिन माने नहीं, उसके बाद भारतीय लोगों की मदद से वो आज हिंदुस्तान आ पाई हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटा सा ब्रेक। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, लखनऊ पहुंच चुके हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करेंगे। अंतिम दर्शन करने के बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। ट्वीट कर संवेदना परिवार वालों के लिए भी जताई हैं।